हेलो दोस्त, नमस्ते। तो जैसा कि मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए वीडियो दूंगा, तो प्रत्येक दिन दूंगा। और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल मैथ में चल रहा है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को आगे बढ़ाते हुए आज हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। और लगभग 2 दिन के अंदर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको देखते हुए अपन बगैर समय गवाए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि मैं ब्रजेश सिंह आप लोगों का वंदे मातरम स्टडी पॉइंट पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और आप लोग अगर हमारे चैनल से तो परिचित हो ही गए होंगे वंदे मातरम स्टडी पॉइंट, और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि हमारे चैनल पर बातें कम, पढ़ाई ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप लोग देखते रहिए। अब आप लोगों को बोर्ड पर सवाल दिखाई दे रहा है, उसे एक बार पढ़ लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए एक ही कमेंट किया है कि अगर आप सवाल को देखेंगे, अगर जैसे ही आपने सवाल एक बार बोर्ड पर पढ़ लिया, दोबारा आपके लिए सवाल को देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि दो संख्या 5:7 के अनुपात में हैं, उन दोनों में से 9 को घटाया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाएगा। तो संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितने का अनुपात? 5 अनुपात में, माना 5x, 7x। तो अपन देख लेंगे कि 5x/7x में से कितना घटाया जाए? 9 घटाया जाए, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 7:11 हो जाएगा। ऐसा सवाल में बोला था। इनका अपन 3 गुणा कर देंगे तो 11×5=55x, 11×99 7×7=49x, 9×7=63, 55×49 6x, 55×49 6x इक्वल टू 6, 3, x इक्वल टू 6। तो संख्याओं का अंतर आ जाएगा कितना? तो 5x, यानी संख्या है 5x, 7x। संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। 5×5 = 30, 7×6 = 42। बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 7×6 माइनस 5×6 इक्वल टू हो जाएगा 7×42 माइनस 5×6 = 30। तो इनका अंतर आ जाएगा 12, जो अपना आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे ध्यान से। तो सवाल पढ़ लीजिए दोस्तों, क्या लिखा है और हल करिए। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, यानी पहले, तो कितने लोगों ने आवेदन किया? ये दोस्तों बहुत ही स्मार्ट सवाल है और बहुत ही अच्छे सवालों में गिना जाता है। आप लोग अच्छे से देखिए इसे। तो अपन मान लेंगे कि माना कि 2x, x लोगों ने आवेदन किया था, तो 2x/x। अब ये क्या बोल रहे हैं? यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो 25 कम चुने जाते, यानी 25 कम चुने जाते, यानी कितने चुने जाते? 25। टोटल कितनों ने आवेदन किया था? 50 ने। लेकिन अगर वे बोलते अगर 25 कम चुने जाते तो बचते कितने? 25। इक्वल टू उन्होंने बोला कितना अनुपात हो जाता? 9:4। तो आप 3 गुणा कर देंगे, 8x 100, 9x 225। तो 9x यानी x इक्वल टू 125। तो अपन को क्या है, तो कितने लोगों ने आवेदन किया होता? तो अपन याद कर लेंगे x 125, तो 2x इक्वल टू 2 × 125 250। तो टोटल लिख देंगे 125 + 250,
तो इक्वल टू हो जाएगा 5, 7 और 3, 375 टोटल आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। तो सवाल को पढ़ लीजिए आप लोग, क्या लिखा है। तीसरा सवाल के 286 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि 22 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। सब पहला अनुपात क्या लिखा है, 8x अनुपात 5x, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे अपन इतना। यदि हाँ और तो यदि 22 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 5 13x। 13x की जो वैल्यू दी है वो दी है 286। तो अपन लोग इसे ज्ञात कर लेंगे। इसे x नहीं मानते हुए ऐसे ही लिखेंगे 8:5 और 13 की वैल्यू कितनी है, यूनिट मान लेंगे। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 286। तो काट देंगे अपन, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, 22 हो जाएगी। तो 22 इनका मान रख देंगे। तो 22 × 176 और 22 पंचे 110 अनुपात में आ जाएगा। अब जी वो क्या बोल रहे हैं सवाल में, यदि 22 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कियों को 22 लड़कियों को और प्लस कर दो इसमें, 2 3 1 अनुपात 176। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार काट के देख लो, अगर कट रहा हो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसे आप लोग। कट भी जाएगा ये 8 अनुपात ये 6 बार, तो 4:3 आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए। तो आप लोगों को मैं क्यों इतनी जल्दी और अच्छे से सवाल बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बस देखते जाइए। यहाँ आपको बातें नहीं, केवल सवाल ज़्यादा मिलेंगे और एक से एक बेहतरीन सवाल मिलेगा। तो नोट करते जाइए जल्दी जल्दी। तो देख लीजिए आप लोग सवाल को। सवाल अगला क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योग 116 है। दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 9:16 है। पहली और तीसरी संख्याओं का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोगों को फर्स्ट क्लास याद करनी पड़ेगी, जो कि मैंने कहा आपको संतुलन बनाना सिखाया था कि अनुपात कैसे बनाया जाता है। तो देख लीजिए आप लोग इसे कैसे करेंगे सॉल्व। फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। सबसे पहले दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात कितना है, ऐसे लिखेंगे इसे। तो दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 9:16 है मैंने उसमें, और पहली और तीसरी का अनुपात है 1:4। पहली और तीसरी का अनुपात है 1:4, ऐसा उसमें लिखा है। मैंने जो कहा था जोन खाली प्लेस है उसके सामने जो अक्षर है उसी को भर देंगे, क्योंकि ये खाली है तो इसके आगे 16 भर देंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 चौको 36 अनुपात 16 चौको 64 अनुपात 16, इन्हें कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 9 36, 9:16 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि 3 संख्याओं का योग 116 है। तो अपन इसे कर देंगे तो 29, 16 और 9 25 और 4 29 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी, इनका योग, इन तीनों का योग 9 + 16 + 4 =, ठीक है। 29 यूनिट की वैल्यू आएगी 116, जो कि अपन इसको कट कर देंगे। तो 29 की 4 बार कट जाएगा तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 4 हो जाएगी। ऊंची कौन सी है अपन को, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या थी अपनी 16। तो 16 में 4 का गुणा करें, 16 चौको 64, 64 अपनी दूसरी संख्या आ जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसे आप लोग। तो यहाँ पर दोस्तों अपन को ये तीसरी अपन ने ज्ञात कर दी है 64, जो कि तीसरी नहीं अपन को दूसरी ज्ञात करनी है।
तो अपन को जो 4 मान निकला है उसका सेकंड वाले में, सेकंड कौन सा ये वाला, तो सेकंड वाले में मान रख देंगे अपन इसका, तो 9 चौको 36 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि इसका आंसर 36 होगा। सवाल को पढ़ लीजिए आप लोग, क्या लिखा है। 5 सवाल, यदि 6200 रुपये को 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो तीनों हिस्सों का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे 1/2x अनुपात 1/3x अनुपात 1/5x। एलसीएम ले लेंगे, 5 × 15 15 दूनी 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 एलसीएम ले लो इसका। तो बड़ा 2 15x अनुपात 10x अनुपात 6x। तो ये अनुपात सबके नीचे है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका अनुपात आ जाएगा 15x अनुपात 10x अनुपात 6x। और इसका मान कितना दिया है 6200 तीनों का, तो तीनों को प्लस कर देंगे। तीनों का जो मान हो जाएगा 15 10 25 और 6 31 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 6200 हो जाएगी। 31 दूनी 62 और 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 200 हो जाएगी। और 200 का इन सब में गुणा कर देंगे, तो इनमें 15x बराबर 10x बराबर 6x इक्वल टू, तो 200 का इसमें 15x में बना 15 × 200 30 3000, 10 × 200 2000, और यहाँ 6 × 200 600। तो ये आप लोगों की तीनों की वैल्यू हो जाएगी, नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ दोस्तों, अब सवाल को पढ़ लीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, 53 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 7 अधिक प्राप्त होता है और बी सी से 8 अधिक प्राप्त करे तो उनके हिस्से का अनुपात बताइए। तो अपन यहाँ लिख देंगे ए बी और सी। बी सी से कितना अधिक प्राप्त कर रहा है दोस्तों, यहाँ लगा है 8 अधिक। तो बी समझो 1 एक्स प्राप्त कर रहा है, तो ये x + 8 प्राप्त कर रहा है। और ए बी से कितना प्राप्त कर रहा है 7 अधिक, तो x + 8 पहले से था, अगर 7 और हो जाएगा तो x + 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब का योग कितना दिया है 53 रुपये, क्योंकि ए बी सी को बांटा गया है 53, तो x + 15 प्लस x + 8 प्लस x इक्वल टू 53। तो 50 जोड़ देंगे 3x प्लस 23 इक्वल टू 53, घटा देंगे तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 0 और 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10 30 हो जाएगा। तो अपन को इनका क्या कहते हैं, इनके हिस्से का हिस्सा ज्ञात करना, इसका कितना है, तो इनमें मान रख देंगे। x की जगह 10 रख देंगे, बस x की जगह 10 रखा तो ये 25 हो गया, ये 18 हो गया, ये 10 हो गया। तो ये इनका आंसर हो जाएगा, बस आप नोट करते जाइए। तो सवाल पढ़ लीजिए आप लोग दोस्तों। अगला सवाल क्या है कि ए बी सी में रुपये 555 को 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में बांटना था, लेकिन इस अनुपात में बांटने की जगह गलती से 4:5:6 के अनुपात में बढ़ गई, तो सी को कितनी राशि अधिक मिली। क्योंकि ऐसा दो सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इतने में बांटना था, गलती से ऐसा हो गया। तो देख लेते अपन क्या है, पहले कितने में बांटना था 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा इनका, 15 चौको 7 15 अनुपात 12 5 7 और 10 6 60। तो अनुपात हट जाएगा क्योंकि सभी के बटे में है। तो इनकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 15 + 12 + 10 इक्वल टू 555। तो 15 + 12 + 10 यानी हो जाएगा जैसे 15 और 10 25 और 12 37 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी
हो जाएगी 555। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आप लोगों के लिए 15 पर कट गया है। ठीक है, तो इसे अब आगे क्या कह रहा है, अगर गलती नहीं होती तो गलती अगर नहीं होती तो ये ऐसा बटता, अगर गलती हो गई तो कैसा बटेगा, 4 अनुपात गलती के बाद 4:5:6 में बटा जाए। ठीक है, तो 4:5:6 की जो वैल्यू रहेगी अपन इनको खोल, तो ये हो जाएगा 6 + 5 6 + 4 15 हो जाएगा। ये 15 यूनिट की जो वैल्यू वो भी कितनी रहेगी, 555, क्योंकि दोस्तों वैल्यू तो एक ही है। तो 15 से काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 37। तो अपन को पूछा है इन्होंने, देखो A/B/C और A/B/C, तो इन्होंने C की मान का अंतर पूछा है, तो अपन सारे मान नहीं निकालेंगे, ओनली C का। जैसे ही अपन इस यूनिट में C का मान, इसमें C की जगह 15 रख देंगे इसमें, तो इसका मान निकल जाएगा कितना, 150। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 37 का मान रख देंगे 6 में, तो 37 से गुणा कर देंगे तो इसका 742 की 2 हासिल 4 और 37 18 18 और 4 22 222 हो जाएगा। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, पहले अगर देखो अगर गलती नहीं होती तो इसका 150 मान आता, और गलती हो गई तो इनका तो कितना अधिक आया, तो अधिक कितना आया, तो अधिक बराबर C का मान अधिक 222 माइनस के 150। तो अपन 222 में से 2 3 नहीं 2 जैसे 2 आ गया 5 7, ठीक है, तो 72 अधिक आया, 72 रुपये अधिक मिलेंगे इसको C को। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसे। तो अगला सवाल देखिए साथियों, ये अगला सवाल क्या है, टाइप 4 आ गया। तो टाइप 4 में है, एक व्यक्ति का खर्च बचत का अनुपात 26:3 है, खर्च और बचत का, और यदि उनकी इनकम 7250 हो तो इसकी बचत बताएं। तो यहाँ से टाइप चेंज हो गया। टाइप क्या है, ये इनकम, बचत, खर्च और सेविंग, तो इसका एक संबंध होता है, उसे देख लो, इससे आपका पूरा टाइप ये समाप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग इसे, आय बराबर खर्च प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इसे शॉर्ट में मैं ऐसे लिख दिया करूँगा, आय की जगह मैं आई लिख दूँगा करूँगा, या इनकम, खर्च की जगह मैं लिख करूँगा एक्सपेंडिचर यानी ई, और बचत की जगह मैं एस लिख जाएगा क्योंकि सेविंग। ठीक है, तो आप लोग ये ना कहिए कि आई और ई और एस कहाँ से आ गया, तो ये देख लीजिए आप लोग, बस इसी तीनों को आप लोग याद रखिए, और इसी तीनों से इधर उधर होते रहेंगे और आपका मान निकलता रहेगा। तो ठीक है, सवाल पर आते हैं अपन। क्या बोला उसने सवाल में, उसने बोला यदि व्यक्ति का खर्च और बचत का अनुपात दिया है, खर्च यानी एक्सपेंडिचर, बचत यानी सेविंग, अनुपात कितना दिया है, 26:3। ठीक है, और कुल आय 7200। देखो दोस्तों, अगर आय बराबर कितना होता है वो मैंने आपसे लिखा, आय बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इनकम बराबर, तो ये क्या दिया, अगर इसको अपन दोनों को जोड़ देंगे 26 + 3, तो ये हो जाएगा, क्योंकि आय के बराबर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो 7250, तो 26 और 3 29 यूनिट की जो वैल्यू होगी अपनी वो हो जाएगी 7250। तो इसे कट कर देंगे अपन लोग, कितना, तो 29 2 आ जाएगा, एक तो 29 दूनी 60, 29 दूनी 58, तो 12 14, ठीक है, 145, 30 चौके 30 पाँच 150, तो 29 है बार जाएगा लगभग, 5 9 45 की 5 और 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी डायरेक्ट कट गया दोस्तों, 5 बार कटाइए तो सीधा 5 बार कट गया, तो 250 आएगी। 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी अपनी वो आएगी दोस्तों 250। ठीक है, 250 आई, तो अपन को इसकी बचत ज्ञात करनी थी, तो इसकी बचत सेविंग कितनी है, 3 जो सेविंग है इसमें अपन 250 रख देंगे, तो 250 का इंटू कर देंगे इसमें 25 की 75, इसकी जो सेविंग आएगी वो 750 आएगी, यही है इसका आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे, एक बार और देख लीजिए, इनका इस एक्सपेंडिचर यानी खर्च और सेविंग का अनुपात दिया था
और अपन को इनकम दी थी और उसका बचत पूछा था बचत कितनी है, तो अपन ने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, सो वो आय बन गया। आय दी थी तो इससे अपन ने वैल्यू निकाल ली, वैल्यू को अपन ने सेविंग में रख लिए, सेविंग में रखा, जैसे ही बचत में रखा, बचत निकल जाई, आप अपना आंसर हो गया। तो नोट कर लीजिए इसे। तो अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, अगला सवाल क्या लिखा है, ये अंतिम सवाल है और आप लोगों के लिए फिर मैं कुछ और टिप्स देता हूँ जो मुझे उचित लगेगा। तो आप लोग देख लीजिए अगला सवाल क्या है कि 2 व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 2:3 है। 2 व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 2:3 है और उनका खर्च 5:9 है। यदि प्रत्येक 600 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है इसमें अपन को कि क्या दिया है, उनकी इनकम कितनी दी है, इनकम दी है उनकी 2:3, ठीक है। तो 2/2x/3x मान लेंगे, ठीक है, उनकी इनकम। उसमें से ये बोल रहा है अगर 600 रुपये, प्रत्येक 600 रुपये बचत करता है, बचत किस में से करेगा, इनकम में से। तो 600 रुपये बचत करता है तो उसका खर्च का अनुपात कितना हो जाता है, 5:9 हो जाता है, ठीक है। तो इनका खर्च यानी एक्सपेंडिचर का जो अनुपात दिया था उन्होंने कितना दिया था, 5:9। बस 3 गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18x माइनस 9 56 इक्वल टू 5 × 15x 30 3x इक्वल टू 2400 बचेगा ये। तो x इक्वल टू आ जाएगा 800। तो इनकी मासिक आय ज्ञात करनी थी सभी की इनकम, तो बस इनकम ज्ञात करनी थी। तो कितनी थी इनकम, 2x, 3x थी। तो इसमें 800 की वैल्यू रख देंगे, 800 से ऐसे, तो 8 दूनी 1600 हो जाएगी इनकी ये। और इसमें भी गुणा कर देंगे ऐसे 800 का, 8 थी 2400। तो जो जिनकी इनकम थी एक की 1600 थी और एक की 2400 थी। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ और बताता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अपने चैनल से संबंधित, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगा। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, 9589293541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है दोस्तों। ब्रिजेश मेरा नाम है, ब्रिजेश सिंह। तो आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम हो जीएस से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित और मैथ से संबंधित, तो कोई भी अगर आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी हो तो आप मुझे संपर्क करें। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं कॉल नहीं लूँगा, व्हाट्सअप आप चला सकता हूँ। तो आप व्हाट्सअप कर दें इस नंबर पर मुझे, और मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका आंसर दे दूँगा। और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, हमारे लिए कमेंट कर दें, तो कमेंट में आप लोगों के लिए मैं आंसर दे दूँगा उसका। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।